नमः शिवाय। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। आज का दिन अत्यंत पावन और आज के दिन नाग पंचमी का पर्व भी है, साथ में मंगलवार का शुभ दिन है, जिसके साथ ही सावन मास का तीसरा मंगलवार मां मंगला गौरी व्रत भी रखा जाता है। कई माताएं बहनें सुख सौभाग्य और पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगला गौरी का व्रत भी रखती है। तो मां मंगला गौरी का आशीर्वाद सभी भक्तों को प्राप्त हो और श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव, साथ में माता गौरी और साथ में नाग देवता की विधि विधान से पूजा करेंगे। अपने कुल और संतान और घर संसार की खुशियां और सदस्यों के ऊपर अगर काल सर्प दोष है तो उससे भी मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। सर्प दोष से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो नाग देवता की विधि विधान से विशेष करके पूजा करें और साथ में नाग देवता की कथा भी सुने। मंत्रों का अगर जाप कर लेते हैं तो घर संसार में कभी भी सर्प दोष की समस्याएं नहीं आती है। भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा अगर श्रद्धा भाव से किया जाए तो सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती। भक्त पूरी निष्ठा और भाव के साथ दिव्य कथा का श्रवण करता है तो उनके जीवन में सुख शांति और सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए सभी मिलकर आज दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश का ध्यान करते हुए, जयकारा लगाते हुए, भगवान शिव के साथ मां गौरी की जयकारा लगाते हुए, नाग देवता की जयकारा लगाते हम कथा प्रारंभ करते हैं। तो प्रेम भाव से कथा पूरा सुनिएगा। संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए आइए सुनते हैं नाग पंचमी पे सुनी जाने वाली पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी जो थी वो श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील भी थी, परंतु उसके कोई भी भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने को पीला मिट्टी लाने के लिए सभी बहू को साथ चलने को कहा। सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां पर एक सर्प निकला, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगती है। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हूँ, तब तक आप यहीं रहना, कहीं भी जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर को चली गई। वहां काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे वह भूल जाती है। दूसरे दिन यह बात उसे याद आती है तो सबको साथ लेकर वह वहां पर पहुंचती है जहां उसने सर्प को उसी स्थान पर बैठा देखकर, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भी भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आता है और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई ही नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में थोड़ी भी कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ,
तू अपने भाइयों को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उससे गर्म दूध दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी और जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा देते हैं। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तू बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लेना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो बहुत सारी वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा और मणियों का एक अद्भुत हार दिया था, जिसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी थी और वह राजा से कहती है कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र ही उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लग गई। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, हे भैया, रानी ने हार तो छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर जाते हैं, राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू विनम्रता पूर्वक राजा से विनती करती है, हे राजन, आप मुझे क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे अपने गले में धारण किया, वह मणियों और हीरो का बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो जाता है और उसने प्रसन्नता होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दे दी। छोटी बहू की वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उसके घर को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वो सर्प को याद करने लगती है। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा और अर्चना करती है। इस प्रकार से जो भी भक्त भक्ति भाव से नाग देवता की पूजा करते हैं और साथ में उनकी कथा सुनते हैं, उनके ऊपर भगवान शिव के साथ नाग देवता की कृपा बनी रहती है। उनके परिवार में सर्प दोष से मुक्ति पाते हैं। कभी भी काल सर्प दोष से उनके घरों में कोई भी घटना नहीं होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, हरे हरे महादेव की जय, नाग देवता की जय।
जो भी भक्त कथा सुनते हैं और सुनाते हैं उन सभी पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी के जीवन में भगवान शिव के साथ सभी देवी देवता की कृपा बनी रहे।